समझ रहे, मैं कह तो रहा हूँ ईवीएम मशीन ना हो तो इनकी औकात दिख जाए, बैलेट पेपर पर ले आओ चुनाव। जनता पूरी कहती है रोदी रोदी रोदी, मोदी तेरे शासन में जनता रोदी रोदी रोदी। टीवी पे तो आजकल तूफान चल रहा है, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, और कराची उड़ गया तूफान। आप हिंदू हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं हिंदू, मैं तो साफ कह रहा हूँ। लेकिन लोग नंदा भाई, लोग देश में गाय गंगा और धर्म के नाम पे दंगा कराना ये इनका काम है। मैं बात करने वाला हूं 2024 के चुनाव की, क्योंकि सरगर्मियां इसको लेकर काफी तेज हो चुकी हैं। अभी अभी अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि 2024 में बीजेपी का जाना तय है, और बड़ी बात ये 23 जून को विपक्ष की एक बड़ी बैठक भी है, यानी कुल मिलाकर मोदी को घेरने की रणनीति तैयार हो चुकी है। नंदा भाई राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं। नंदा भाई, 24 को लेकर विपक्ष काफी लामबंद हो रहा है, गोलबंद हो रहा है, गोलबंदी की जा रही है। क्या विपक्ष इस बार मोदी को हटा पाएगा, क्या लगता है? देखिए, विपक्ष क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, ये तो 2019 में भी चाहता था, वो भी लामबंद हो रहा था, मगर उस दौरान भी ये नहीं हटा पाए, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। समझे, 2019 में इस देश की जनता ने इनको हटा दिया था पूरी तरीके से, मगर ये आशीर्वाद आप समझो कि ईवीएम मैया का आशीर्वाद रहा, भारत निर्वाचन आयोग का आशीर्वाद रहा, तो ये लोग आ गए। 2019 में 19 लाख जो ईवीएम मशीन गायब हुई, वो आज तक नहीं बता पाए कि नहीं, ये 19 लाख ईवीएम गायब हुई, ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? फैक्ट है आपके पास? मैं नहीं बोल रहा, ये तो सारे अखबारों में छपा उस दौरान। क्या नहीं छपा, सबको पता है, और मुझे लगता है पत्रकार हो तो आपको भी पता होना चाहिए, बहुत सारे चैनलों से पता कर ले आप। 2019 में ये जो ईवीएम मशीन उससे पहले जो गायब हुई थी, कहाँ गई, कौन सी गुफा में रखी है, कौन से गोदाम में रखी है, तो वो 2019 के जो पहले जो ईवीएम मशीन गायब हुई थी, उसके माध्यम से इन्होंने ईवीएम जो अपने हिसाब से बनवाई, उससे ये चुनाव में आए। जनता तो मोदी मोदी कर रही है बार बार। हाँ, मोदी मोदी, आप ईवीएम का श्रेय दे रहे हैं। कहाँ मोदी मोदी कर रही है, आप मुझे बताओ, कहाँ मोदी मोदी कर रही है? ऐसे करती है मोदी मोदी। जो ट्रेन हादसा हुआ था, तोपों, मेरी बात सुन लीजिए, सलामी मिलने वाली तोपों की अमेरिका जा रहे हैं। जहाँ ट्रेन हादसा हुआ था, समझे, जहाँ मातम छाया हुआ था, ऐसे मोदी मोदी बात कर रहे हो। जहाँ मोदी जी आते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक बजता, मोदी मोदी मोदी, 4 किराए के टट्टू आते हैं, मोदी मोदी करते हैं। जहाँ देश के युवा बहनें माताएं बच्चे कुचल गए, ट्रेनों में मर गए, वहां मोदी मोदी करने के लिए किराए के टट्टू बुला लिए गए। तो ये मोदी मोदी होता है क्या? और उसके जाने के बाद जनता क्या कहती है कि जनता पूरी कहती है रोदी रोदी रोदी, मोदी तेरे शासन में जनता रोदी रोदी रोदी। और आप कहते हो कि तोपों की सलामी। भाई, तोप इनके हैं, बंदूक है इनके पास है, जज इनके हैं, कलेक्टर इनके हैं, पुलिस इनकी है, सब कुछ इनकी, उनसे कुछ भी करा सकते हैं। चाहे 1000 तोपों की सलामी ले लें, कौन रोक रहा है इनको? मगर देश की जनता, 2% जनता भी इस देश की नहीं चाहती कि मोदी इस देश की कुर्सी पे बैठे। लेकिन आपने अहम मुद्दा छेड़ दिया, ईवीएम को लेकर कई पार्टियां कह रही हैं कि ईवीएम में भैया गड़बड़ी है, और ईवीएम का ही बीजेपी को आशीर्वाद मिल रहा है। कैसे हटेगा ईवीएम, कैसे हटाएंगे ईवीएम आप लोग? विपक्ष को चाहिए ना, जो लामबंद हो रहे हैं, जो लामबंद विपक्ष हो रहा है, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहा, क्यों बंदर बांट कर रहा है? तो ये एक ही मानसिकता के चिल्लर खटमल है जो इस देश के भारतवासियों का। यानी आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म का ही इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल, मुद्दों पर नहीं बात हो रही है। आप मुझे बता दो, विकास दर क्या है, देश की विकास दर क्या है, रोजगार दर क्या है, जीडीपी क्या है? जीडीपी 8% प्लस थी, और अब क्या है, 0-। तो आप बताइए, ये तरक्की है क्या? और यही प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जिस देश का रुपया गिर जाता है, उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, नकारा है, निकम्मा है, नीच है। तो आप कहां गए? समझे, 2014 तो नया भारत बन रहा है ना। कौन सा? 2014 से पहले जो मोदी जी थे, हमें उस मोदी जी की तलाश थी। वो मोदी जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कौन सी गुफा में घुस गए, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, चाइना से आंख मिलाने की बात करते थे, लाल आंख की बात करते थे, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देते वो 1 मिनट में, और अभी तक नहीं हुआ। टीवी पर तो रोज चलता है, टीवी पर तो रोज चलता है, मोदी जी लाल आंख दिखा रहे हैं, पाकिस्तान निस्तनाबूद हो गया। भाई, टीवी पर आप नहीं देख रहे हो, टीवी पे तो आजकल तूफान चल रहा है, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, और कराची उड़ गया तूफान से। ये तो मोदी जी है, मोदी जी क्या महामानव है। गुजरात सुरक्षित है, सुनिए, मोदी जी क्या, गुजरात को बचा लिया मोदी जी ने। एक बात बताई, नौटंकी है। ये कौन मूर्ख एंकर है? आप देखिए, मैंने मिस्ट्री मीडिया के चैनलों पर छतरी लेके हवा में उड़ रही है, देखिए कितना भयंकर तूफान, और ये छतरी उड़ रही है, और छतरी उड़ गई। बताइए, यहाँ दिल्ली में भी जरा सी हवा आ जाती है, उसमें छतरी उड़ जाती है, कुर्सियां उड़ जाती हैं। छतरी उड़ गई कि कुर्सी उड़ गई, ये तूफान है क्या? लोगों को डराने का एक ऐसा
प्रयास कर रही है मेन स्ट्रीम मीडिया, डराती है। कहीं धर्म, मजहब, तूफान, आतंकवाद, देशद्रोह, इनके नाम पर लोगों को डरा रखा है इन्होंने, ताकि जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की, मूलभूत सुविधाएं जो जनता मांगना चाहती है, उसके बारे में बात ना करनी पड़े। चीज और फिल्म में भी जात पात धर्म मजहब घुसड़ के ये लोग पैसे कमा रहे हैं, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करके ये लोग सत्ता सरकार बना रहे हैं। देखिए, धर्म नहीं है तो धंधा है, इन्होंने धंधा बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी को धर्म नहीं है, समझे, कोई मजहब नहीं है, मगर लोगों ने इसको ये सोचते हैं हिंदुओं को जगाने का काम किसने किया? हिंदू है ही नहीं देश में, 50 बार बता चुका हूँ। आप मुझे बताए, सरकार बता दे। और हिंदू, आप हिंदू हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं हिंदू, मैं तो साफ कह रहा हूँ। लेकिन लोग नंदा भाई, लोग तो यही कहेंगे ना कि आपके आगे राजपूत लगा है और सारे राजपूत गुर्जर जो भी हैं वो खुद को हिंदू मानते हैं कि नहीं? बात सुन लीजिए, राजपूत शब्द कब का है, हिंदू शब्द कब आया? तो हिंदू शब्द पुराना है या राजपूत शब्द पुराना? पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इतिहास पढ़े होगे तो पता होगा हिंदू शब्द कब आया। ये मुगले लेके आए हिंदू शब्द को, सिंधु को हिंदू कहा। सिंधु से पहले भी राजपूत थे, ईरानियों ने कहा। भाई सिंधु से पहले भी तो राजपूत थे, तो हिंदू काय को बना रहे हो तुम इनको? और हिंदू क्या है, धर्म कहाँ है? धर्म मुझे बता दो, कौन सा धर्म है? कौन कहता है धर्म है? इस देश का संविधान मानता है इसको धर्म? हिंदू धर्म है कोई? नहीं है कोई धर्म। बताओ उसके काव्य कौन से हैं, किसकी पुस्तक है इनकी, किस पुस्तक में उसका हिंदू धर्म का व्याख्यान किया है कि हिंदू कोई धर्म है? कोई धर्म बरम नहीं है हिंदू। चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि दलित हिंदू नहीं है, वो भी कहते हैं यही बात। मेरे बात सुन लो, जब हिंदू है ही नहीं कोई, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, जनजाति हो, मुस्लिम हो, जैन हो, हिंदू थोड़े ही है। हिंदू का मतलब है ब्राह्मण धर्म, जो हिंदू धर्म का मतलब है ब्राह्मण धर्म। तो बहुत कम लोग, बहुत कम परसेंटेज है उनका, तो होगी 1-2%, वो जाने कौन है। और हिंदू बनाने पर तुले हुए है तो ये ब्राह्मण धर्म। और हिंदू कौन है? ब्राह्मणों का जो गुलाम है, उनकी चाटुकारिता करेगा, जो उन्हें अपना माई बाप समझेगा, और जो कमाएगा तो उनको दक्षिणा के रूप में देगा, उनके लिए गुलामी करेगा, वो हिंदू है भाई। हम तो हिंदू गुलाम नहीं है, हम तो भारतीय हैं, भारत माता के सच्चे सपूत है, लाल हैं, क्रांतिकारी हैं, आजाद हैं। हम किसी के गुलाम कैसे हो सकते हैं? आदि पुरुष फिल्म, एक आदि पुरुष एक फिल्म आई है, बवाल हो रहा है उसका। आदि पुरुष हो या पूरा पुरुष हो, मजाक है ही देश के, समझे। जिनको इनको धर्म के ठेकेदारों को इसके बारे में बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी धर्म की ठेकेदार बनती है क्यों? उसके शासनकाल में उसे सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, जिसमें असभ्य भाषा बुलवाई गई हो हनुमान से, है किसने पास किया? कहाँ गए वो बजरंग दल वाले, कहाँ गए विश्व हिंदू परिषद वाले, कहाँ गए वो महासभा वाले, है कहाँ गए वो RSS वाले? अब उन्हें नहीं दिख रहा, इस पर बात नहीं कर रहे। कहाँ गया बाइकट गैंग, है सब कहीं कहाँ डूब गए। एक चीज मैं और बताऊंगा दर्शकों को कि मोदी जो है 21 जून को अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे, 21 से 24 जून तक। लेकिन मन की बात हुआ, 102वां एपिसोड गया, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मन की बात में मणिपुर का जिक्र होगा कि नहीं होगा, लेकिन मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं बोला मोदी जी ने। देखिए, मणिपुर में सभी जानते हैं, केंद्र शासित ही है मणिपुर भी एक तरीके से। हाँ, तो सरकार डबल इंजन। मेरी बात सुन ली, केंद्र शासित ही है। शासन किसका चलता है? यहाँ का पूरा अमित शाह जी का सारा शासन चल रहा है वहाँ, पुलिस महकमा उनका है, सब कुछ है उस तरीके से। और क्या नहीं करना चाहते हो, क्या नहीं कर सकते वहाँ पे मणिपुर में, वो समझे नहीं। और उनके शासनकाल में या उनके नाक के नीचे अगर कहीं गिरजाघरों में आग लगाई जा रही है, इस प्रकार से उन्माद हो रहा है, कहीं मणिपुर में हो, कहीं दूसरी जगह हो, आदिवासी जनजातियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, और जो वनवासी है, जो वनवासी रह रहे हैं, जनजाति रह रही है, उसके बाद जो शहरों में रह रहे हैं उन्हें भी जनजाति जाति से जोड़ा जा रहा है, तो उनमें एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा की गई। तो इनका काम ही है देश में गाय गंगा और धर्म के नाम पे दंगा कराना, ये इनका काम है। तो जनता क्यों नहीं समझ पा रही है बात, जो ऐसे आप समझ रहे हैं? भाई समझ रही है, समझ रही है। मैं कह तो रहा हूँ, EVM मशीन ना हो तो इनकी औकात दिख जाए, बैलेट पेपर पर ले आओ चुनाव। तो हटाएंगे कैसे? मैं कह रहा हूँ इसको, भाई जो कह रहे हो ना लामबंद हो रहा है विपक्ष, है विपक्ष को किसी ने रोक रखा, क्यों नहीं आवाज उठाते? ये चाहते हैं हर धर्म मजहब कौम के, समझे, रहनुमा चेहरे बने रहे, मतलब दलाल, हर धर्म मजहब के दलाल आपस में मिल बांट के खाते रहे, और देश की आवाम, देश की जनता गुलाम बना के रखे हैं। सवाल आप पूछ रहे हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, जनता तो मदमस्त है। अरे जनता मदमस्त नहीं है, महंगाई से कोई मतलब नहीं है, डरा रखा है भाई। सुनने वाला कौन है? मेन स्ट्रीम मीडिया सारे दिन वही पाखंड वाली चीजें दिखाता है, टोपी टोपा और वो तिलक तंबू वाले बैठा के हिंदू मुसलमान पे डिबेट होती है, समुद्र पे तूफान पे डिबेट होती है, पाकिस्तान पे डिबेट होती है, क्या महंगा सस्ता हो रहा है पाकिस्तान में, समझे ना, विदेशों की डिबेट होती है, कहाँ बमबारी हो रही है वहां की, मगर भारत में ये डिबेट नहीं होती कि कितनी महंगाई है, शिक्षा को कैसे खत्म किया जा रहा है, प्राइमरी स्कूलों को 65,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बहुत सारी चीजें, लोगों के रोजगार को कैसे खत्म कर दिया गया। इस देश के 1 करोड़ युवा
हर साल रोजगार ढूंढना छोड़ दिए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि इनके शासन में रोजगार मिलेगा ही नहीं, तो 1 करोड़ युवा रोजगार की तरफ नहीं देख रहा, रोजगार ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा। उन्हें पता है कि कहीं रोजगार मिलना ही नहीं है, तो काय को अपने पैर जो चप्पलें घिसें। तो ये स्थिति है इनके शासन में, लोगों का इनसे विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है। और मैं कह रहा हूं कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो यही भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 सीट लाके दिखा दे, लोकसभा की, मान जाऊंगा। तो ये बड़ी बात कही नंदा भाई, शुक्रिया आपका। तो बड़ी बात इन्होंने कही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम हटाया जाए। ईवीएम हटाने को लेकर कई सारे नेता आवाज उठा चुके हैं। बड़ा सवाल है विपक्ष जो है लामबंद कब होगा ईवीएम को लेके, क्योंकि ईवीएम से कहा जा रहा है कि ईवीएम से बीजेपी जीतती है, ऐसे लगातार आरोप लगते रहे हैं। बड़ा सवाल है 2024 में मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर होगा, ये बड़ा सवाल है। वीडियो कैसी लगी, नंदा भाई की बातों से आप सहमत हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।